हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की, जिसमें हम बात करेंगे टूर्नामेंट्स के बारे में कि टूर्नामेंट का क्या मतलब होता है, कितने टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं, बाय क्या होती है और फिक्सचर क्या होती है, टाइप्स ऑफ फिक्सचर क्या होते हैं, और साथ में जानेंगे कि फिक्सचर्स को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। हम नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में जानेंगे और अदर टूर्नामेंट्स के बारे में भी जानेंगे और उनके स्टेप्स जानेंगे, उनके फिक्सचर्स के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में बहुत कुछ है, तो आप इस वीडियो को पूरी देखना। तो चलो पढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जो है हम बात करेंगे सबसे पहले टूर्नामेंट की। टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है? देखो, टूर्नामेंट एक प्लान्ड शेड्यूल होता है जब हम कोई भी गेम या कंपटीशन करवाते हैं किसी टीम्स या इंडिविजुअल के बीच में। अब मान लो एक टीम ए है, एक टीम बी है, इन दोनों के बीच में एक मैच हो रहा है, एक परफॉर्मेंस हो रही है, एक एक्टिविटी, एक प्लान्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है, और उसके बाद जो है उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्हें रैंक मिलेगी कि या वो विनर है या फिर वो हार गए हैं। तो वो जो होता है एक टूर्नामेंट होता है। मीन्स हम बेसिकली सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि एक प्लान शेड्यूल होता है जिसमें जो है हम कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं इन बिटवीन टीम एंड इंडिविजुअल। मीन्स इंडिविजुअल कर ले या टीम कर ले, वो पार्टिसिपेट करती है, परफॉर्म करती है, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्हें रैंक या पोजीशन मिलती है। ये होता है टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट बहुत अलग अलग टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं, क्योंकि एक टूर्नामेंट में ये नहीं होता कि एक ही 2% इन्वॉल्व हो रहे हैं या 2 टीम इन्वॉल्व हो रही है। काफ़ी सारी टीम्स इन्वॉल्व होती है, काफ़ी सारे मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, टीम प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं। तो अब डिफरेंट टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं। हमने 3 कैटेगरी में टूर्नामेंट्स को बांटा है। तो पहला जो टूर्नामेंट है वो नॉकआउट टूर्नामेंट है, जिसको हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है लीग टूर्नामेंट, और इसको हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। थर्ड इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। अब ये नाम तो पढ़ लिए, टाइप्स भी पढ़ लिए, इनका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। देखो, नॉकआउट नाम से ही पता कर रहा है जिसमें आउट हो जाते हैं, जिसमें एलिमिनेट हो जाते हैं। देखो, इसके भी नॉकआउट टूर्नामेंट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखो, इस टूर्नामेंट में ना एक फायदा ये होता है कि ये जो है लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसमें विनर जो है फटाफट से पता चल जाता है, क्योंकि ज़्यादा इसमें मैचेस नहीं होते हैं। सिंपल एक टूर्नामेंट होता है और उसी में से विनर और जो लूजर है उन्हें मतलब फाइंड आउट कर लिया जाता है कि कौन मैच को जीता है और कौन हार गया है। ठीक है, तो मीन सिंपली अब देखो आउट से पता चलता है, सिंपली आउट हो जाता है जो हारता है। अब इसके भी अलग अलग टाइप है। एक इसे बोलते हैं सिंगल नॉकआउट, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट एंड बंगाल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट। देखो, सबसे पहले सिंगल नॉकआउट। बिल्कुल नॉकआउट का मीनिंग अभी बताया एक ही बारे में। सिंगल मतलब एक ही मैच में आउट हो जाते हैं। मान लो 2-3 टीम खेल रही हैं और उनमें से मान लो 10 टीम है, अगर उनमें से 2 टीम मतलब सारी टीम्स खेल रही है, मैच करिए मैच करिए, जो आउट होते जा रही है ना वो डायरेक्ट आउट हो जाएगी, उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, और जो लास्ट में जो लास्ट तक खेलते खेलते जीतेगा वही विनर हो जाएगा। तो मीन्स इसमें दोबारा चांस नहीं मिलता है, एलिमिनेट हो जाते हैं या फिर आउट हो जाते हैं एक ही राउंड के बाद, दोबारा मौका नहीं मिलता। अब आते हैं कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। अब देखो, कभी कभार क्या होता है जब खेल रहे होते हैं तो शुरू में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई टीम आउट हो गई है, लेकिन उस टीम में वो कैलिबर था कि वो जीत सकती थी, बट पता नहीं किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो हार गई है और उसे दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा सिंगल नॉकआउट में। लेकिन कॉन्सोलेशन में ऐसा नहीं होता। कॉन्सोलेशन में उन टीम को दोबारा मौका मिलता है। ठीक है, मींस वो दोबारा प्ले अगेन कर सकती है, उनको दोबारा से एक और बार मौका मिलता है कि वो गेम को खेले। फिर आता है बंगाल वाइल्ड एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है, ये भी जो है इसी का सिंगल नॉकआउट का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें क्या होता है, पोजीशंस मिलती है। मतलब इसमें तो हमने जो जीता वो विनर हो गया, लेकिन इसमें हम पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं। लाइक कोई टीम जीती है, सबसे पहले जो जीती थी उसका फर्स्ट, दोबारा जो बचे हुए मेंबर्स हैं उनमें मैच होगा, फिर सेकंड पोजीशन निकालेंगे, फिर जो बचे हुए मेंबर्स होगा उसमें मैच होगा तो थर्ड पोजीशन। मींस इस तरह से इसका प्रोसेस होता है, और इस तरह से बंगाल वाइल्ड में हम जो है पोजीशंस को फाइंड आउट करते हैं। तो ये था पूरा एलिमिनेशन और नॉकआउट का मीनिंग। अब जो है नेक्स्ट हमारी लीग टूर्नामेंट। नॉकआउट में तो आउट हो जाते हैं और विनर सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन लीग टूर्नामेंट में जो है हमें मौका मिलता है दोबारा से खेलने का। ठीक है, अब इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक सिंगल लीग टूर्नामेंट, एक डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट में एक ही बार हमें चांस मिलता है, और डबल लीग टूर्नामेंट में 2 या 3 बार हमें चांस मिलता है कि हम अपने आप को प्रूव करें और जो है जीत पाए। मीन्स काफी सारे रैंक
के बेसिस पे, पॉइंट्स कंज्यूम करने के बेसिस पे जो है हमें पोजीशन मिलती है और हम जीत जाते हैं। मीन्स इसमें काफ़ी सारे आपको चांसेस मिलते हैं अपने आप को प्रूव करने के और मैच को जीतने के। अब इसके जो फिक्सचर्स ड्रॉ होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक साइक्लिक, एक स्टेयरकेस, एक टेबुलर। सबसे पहले फिक्सचर का मीनिंग क्या होता है? फिक्सचर में हम जो है सिस्टमैटिक ऑर्डर में टीम्स को अरेंज करते हैं उनके बीच में मैच खिलवाने के लिए। मीन्स अगर 5-10 टीम्स है तो उनमें मैच किस तरह होगा, कौन सी टीम पहले जाएगी, कौन सी टीम कैसे जाएगी, किस टीम को बाइज मिलेंगी, कौन सी टीम मतलब किसके अगेंस्ट खेलेगी। तो ये उसको सिस्टमैटिक ऑर्डर में फिक्स करना, ये होता है फिक्सचर। तो इसके 3 टाइप के फिक्सचर बनते हैं, वो अभी हम वीडियो में एंड में बात करेंगे कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कंबाइन करना, मीन्स 2 या 3 चीज़ों को इकट्ठा लाना। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का मतलब ये होता है कि 2 मतलब इसमें यहाँ कॉम्बिनेशन का मतलब है नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट दोनों का मिक्सचर, दोनों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाकर उसका हम टूर्नामेंट खिलवाते हैं। देखो जैसे नॉकआउट कम नॉकआउट, इसमें पहले नॉकआउट के बेसिस पे टीम खेलेगी, उसके बाद जो मैच के बाद जीतेंगे उसके बाद दोबारा नॉकआउट के हिसाब से ही हमारे जो है विनर्स डिक्लेयर होंगे। और फिर आता है नॉकआउट कम लीग, पहले नॉकआउट के बेसिस पे होगा देन लीग के बेसिस पे। इसमें कॉम्बिनेशन में होगा पहले लीग के बेसिस पे फिर लीग कम लीग, और फोर्थ है हमारा लीग कम नॉकआउट। पहले लीग के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे, मतलब फिक्सचर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद नॉकआउट के बेसिस पे। अब ये तो हमने पढ़े, ये नॉकआउट कम, इसका समझ नहीं आया होगा मीनिंग। देखो इसका मीनिंग कब समझ आएगा? जब हम ड्रॉ करेंगे, जब हमें फिक्सचर्स ड्रॉ करने आ जाएंगे, जब हमें नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर और लीग टूर्नामेंट दोनों के फिक्सचर ड्रॉ करने आ जाएंगे तो कॉम्बिनेशन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट की और इसके फिक्सचर्स के बारे में कि अगर ऑड नंबर ऑफ टीम है तो हम कैसे फिक्सचर ड्रॉ करेंगे और अगर इवन नंबर ऑफ टीम है तो हम कैसे फिक्सचर्स ड्रॉ करेंगे। तो चलो अब जान लेते हैं फिक्सचर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। अब फिक्सचर की जब हम बात करते हैं तो हम डिफरेंट टूर्नामेंट में अलग अलग टाइप के फिक्सचर बनते हैं। तो फिक्सचर का हमने मीनिंग जैसे जाना, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टीम इन सिस्टमैटिक ऑर्डर फॉर कंपटीशन। हम टीम्स को अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में ताकि कंपटीशन के लिए वो प्ले कर पाए, मींस अरेंजमेंट इन सिस्टमैटिक वे, ताकि अच्छे से कंपटीशन हेल्ड हो पाए। अब इसी में जब हम बात करेंगे, अभी हम टूर्नामेंट किसका, हम नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे कि उसका फिक्सचर कैसे ड्रॉ करते हैं। अब एक टर्म आएगी इसमें बाय। अब ये वाला बाय नहीं है, ये दूसरा बाय है। देखो इस बाय का मतलब होता है एक तरीके से आप इसको एक एडवांटेज बोलेंगे। इसमें एक टीम को जो है नेक्स्ट लेवल पे एडवांसमेंट मिल जाती है। मींस अगर 5-6 राउंड है तो पहले राउंड में जिस टीम को बाय मिलेगी उसको उस राउंड में खेलने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट राउंड 2 में खेलेगी। तो मींस उसको एक फायदा मिल जाता है कि वो नेक्स्ट लेवल पे ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं एडवांटेज टू द टीम या एडवांसमेंट टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये होती है बाय। अब बाय हमें टीम को कैसे मिलती है वो सब अभी हम फिक्सचर ड्रॉ करेंगे, कैसे करते हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले या तो टीम हमारे पास ऑड होगी, ऑड मतलब कि या तो 3 टीम हो गई या 7 टीम हो गई, 13 टीम हो गई, या फिर इवन टीम होगी 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो अब हम पहले इवन टीम के बारे में जान लेते हैं कि इवन टीम में हमें कैसे फिक्सचर को ड्रॉ करना है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इवन टीम में हमारे पास 10 टीम हम ले लेते हैं। अगर हमारे पास 10 टीम है तो 10 टीम्स जब प्ले करेगी तो कितने मैच होंगे, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 टीम में से 1 माइनस कर देंगे। मीन्स 10 - 1 हमारे पास कितने मैचेस आ जाएंगे, 9 मैच हम खेलने पड़ेंगे जब हम 10 टीम्स खेल रही हैं। तो अब 9 मैच है। अब ऊपर अब हम जो टीम हमारी जो बनेगी, हमारा जो फिक्सचर बनेगा उसमें अपर हाफ में और लोअर हाफ में कितने कितने मेंबर्स होंगे, कितने कितने टीम्स होंगी। तो इसको हम n/2 के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो दोनों में अपर में भी लोअर, क्योंकि बराबर ही बढ़ जाएंगे। तो 10/2 इट मीन्स 5 जो है अपर हाफ में होगी और 5 ही लोअर हाफ में हमारी होगी। अभी अपर हाफ लोअर हाफ ये क्या बोल रही हूँ, अभी जब हम फिक्सचर ड्रॉ करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि अपर हाफ कौन सा पार्ट है, लोअर हाफ कौन सा पार्ट है। अब हम बात करेंगे बाइज की। बाइज वही जो हमें एडवांटेज देना है, वो टीम्स को कैसे मिलेगा और कितनी बाय कितने टीम्स को मिलेगा, वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो है अपनी टीम्स देखनी है। हमारी टीम कितनी है, 10। अब हमें 2 की पावर वाला कॉन्सेप्ट लेना है, मतलब 2 की पावर 1 होती है तो कितने 2, 2 की पावर 2 होती है तो 4, 2 की पावर 3 तो 8, 2 की पावर 4 तो 16। अब देखो यहाँ पे ऐसी 2 की पावर ढूंढो जो 10 से बड़ी है। तो मीन्स ये 2 की पावर 4 10 से बड़ी है 16, तो हम 2 की पावर क्या लेंगे, 2 की पावर लेंगे 4 दैट इज 16, और जितनी टीम है हम उसको माइनस कर देंगे 10।
तो कितनी बायज आ गई, 6 बायज, मतलब 2 की पावर जो बड़ी होगी 10 से वो लेंगे, उसके बाद जो है हम उस जितनी हमारी टीम है वो माइनस कर देंगे। मीन्स अगर हमने 2 की पावर 4 ली है, इट मीन्स यहाँ पे कितने नंबर आ गया, 16, जो 10 से बड़ा है, तो 16 में से हमने 10 माइनस कर दिया तो हमारे पास 6 बायज आ गई। या फिर अगर हम 8 टीम का लेते, हमारे पास अगर 8 टीम होती तो हम 8 टीम में देखेंगे तो 2 की पावर 3 होती तो 8 आ जाती, तो 8 में से 8 0, तो यहाँ पे किसी को भी कोई भी बाय नहीं मिलती। तो इस तरह हम बाय निकाल लेंगे। अब बायज अपर हाफ को कितनी मिलेगी, लोअर हाफ को कितनी मिलेगी, देखो अपर हाफ में जो बायज मिलेगी हमें यहाँ पर तो बराबर हो जाएगी दोनों ही टीम में, क्योंकि ये जो है 6 बाय है तो 3 अपर हाफ को 6 बाय 2 3 अपर को मिलेगी और 6 बाय 2 3 लोअर हाफ को मिल जाएगी, ये मिल जाएगी बायस। और राउंड कितने होंगे, 1 2 3, तो राउंड होंगे जो 2 की जो पावर निकली थी, 2 की पावर कितनी आई थी 4, तो राउंड कितने आएंगे हमारे 4 राउंड, मतलब मैच जो है 4 राउंड का मैच होगा। अब फिक्सचर्स कैसे ड्रॉ करते हैं इसका देखते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट का बहुत बार एग्जाम में, जो हमारे डीएलएड का एग्जाम होता है उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक साल इसको पूछा गया है, तो ये पक्का पेपर में जो है हमारे 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अब देखो ड्रॉ कैसे करेंगे। सबसे पहले कितनी टीम है लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टीम है। अपर हाफ लोअर हाफ मीन्स 5 टीम ऊपर जाएगी, यहाँ पे देखो 5 टीम ऊपर जाएगी और 5 टीम नीचे, तो ये हो गया हमारा अपर हाफ, ये हमारा हो गया लोअर हाफ, ठीक है। अब जो है राउंड कितने होंगे, राउंड 1 राउंड 2 और राउंड 3, 3 राउंड होंगे हमारे, 4 राउंड होंगे, सॉरी 4 राउंड होंगे हमारे, ठीक है। अब कैसे हमें बाय देनी है, सबसे पहले तो कितनी बाय जाएगी अपर हाफ में 3 और लोअर हाफ में भी हमारी 3 बाय, यहाँ पर ये बी बाय टी, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो बाय देनी कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, हम बाय कैसे भी नहीं दे सकते हैं, बाय देना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है और ये हमें गलत नहीं देनी होती। सबसे पहले बाय शुरू होती है लोअर हाफ के लास्ट से, तो बाय 1 इसको मिल जाएगी, फिर ऊपर वाले के फर्स्ट को बाय 2 इसको मिल जाएगी, नेक्स्ट फिर नीचे के ऊपर वाले को बाय 3, फिर ऊपर वाले में नीचे को मिलेगी बाय 4, अभी भी हमारे पास 2 बाय रह रही है। फिर दोबारा कहाँ से शुरू होगा, यहीं से बाय 5, उसके बाद फिर ऊपर बाय 6 हो गई, देखो 3 ऊपर वाले मिल गई, 3 नीचे बाय मिल गई, इतना क्लियर हो गया। अब हम मैच शुरू होगा, सबसे पहला मैच होगा, इनको तो खेलना ही नहीं है, बाय मिल गई फायदा हो गया, तो सीधा राउंड 2 में खेलेंगे। तो राउंड 1 में 3 और 4 खेलेंगे, फिर राउंड में 7 और 8 खेलेंगे, ठीक है, हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट राउंड जब शुरू होगा, इनमें से कोई एक जीत जाएगा, अब इन दोनों में ये दोनों खेलेंगे, फिर इसमें से कोई जीता होगा एक नंबर तो वो इस वाले के साथ खेलेगा, अब बाय 2 था, अब ये वाला नंबर इसमें से जो विनर होगा वो खेलेगा और ये दोनों बायर्स आपस में खेलेंगे, हो गया मैच। अब इसमें से कोई विनर होगा तो ये राउंड 3 में ये खेलेंगे, फिर इन दोनों में से कोई ये दोनों खेलेंगे, अब इनमें से कोई एक पर्सन आएगा तो ये राउंड 4 में खेलेंगे और यहाँ पर आकर हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारा विनर। तो इस तरह जो है फिक्सचर ड्रॉ होता है नॉकआउट टूर्नामेंट का। ये था हमारा इवन नंबर का। अब ऑड नंबर में कैसे करेंगे, जब है हम ऑड नंबर ऑफ टीम की बात करते हैं, मीन्स हमने मान लो 11 टीम ले ली, तो इसमें भी कुछ भी न्यू नहीं है, बस थोड़ा सा हमें अपर हाफ को टीम और अपर हाफ को बायज ये सब हमें देखना है। अब देखो सबसे पहले टीम कितनी है 11, मैच कैसे निकालेंगे, 11 में से एक गए तो मीन्स हमारे पास 10 मैचेस आएंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है अपर हाफ में कितने होंगे, मीन्स अपर हाफ में 11 + 1 जितनी टीम थी उसमें एक ऐड किया तो 12/2 मीन्स 6 हमारे पास टीम आ जाएगी अपर हाफ में, और लोअर हाफ में कितनी आएगी हमारे पास 10/2 5 टीम्स हो गई, टोटल 11, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे हम 11 टीम बना लेंगे तो अपर हाफ में कितनी चली जाएगी 6 और नीचे 5, ये 5 और ऊपर 6। अब बायस कैसे निकालेंगे, वही 2 की पावर वाला फॉर्मूला निकालेंगे, 2 की पावर 4 - 11 दैट इज 16 - 11, यहाँ पे कितनी बायस मिली 5 बायस, देखो वहाँ पे 6 बायस थी, यहाँ 5 बायस है। उसके बाद अपर हाफ को कितनी मिलेगी 5 - 1/2 मीन्स 4/2, ऊपर मिलेगी 2 बायस, और 5 + 1/2 6/2 दैट इज 3 बायस नीचे वाले को मिलेगी। मीन्स एक बात ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होगे, अपर हाफ में टीम हमेशा ज्यादा होती है और बाय कम होती है, लोअर हाफ में टीम कम होती है और बाय ज्यादा होती है। वही हुआ है, देखो यहाँ 6 है, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ 5 है तो यहाँ 3 हो गई। अब राउंड कितने होंगे भाई, 2 की पावर 4 है तो राउंड कितने होंगे 4 राउंड, 4 राउंड है, करें वही सेम बाय वैसे ही देनी है। अब कितनी बायस देनी है टोटल 5 बायस, कहाँ से शुरू होती है यहाँ
बाय 1, फिर बाय 2, फिर कहाँ आएगी बाय 3, बाय 4, फिर बाय 5। ये देखो ये अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं, 2 ऊपर मिल गई 3 नीचे। ये आपको खुद बांटने की जरूरत नहीं है, अगर आप सही से कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, सही से बाय दे रहे हो तो आपका अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये डिवाइड सही से हो जाएगी। हो गई। अब मैच हमें करवाना है। फर्स्ट राउंड में ये तो खेलेंगे नहीं, इन्हें बाय मिल गई इन टीम को, इन दोनों के बीच में मैच होगा, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों में से कोई एक जीतेगा तो इसके साथ करेगा मैच, फिर इसमें से कोई एक जीतेगा इसके साथ मैच करेगा, ये इसके साथ मैच करेंगे और ये दोनों बाय मैच करेगी। फिर इसमें एक एक विनर आ गए, ये दोनों आपस में मैच करेंगे और ये दोनों आपस में मैच करेंगे। फिर जो है ये दोनों मैच करेंगे और यहाँ पे हमारा विनर मिल जाएगा। ये देखो 4 राउंड हुए, 1 2 3 4 राउंड, और विनर कितना, हमारा विनर आ गया। अच्छा एक चीज़ मैंने बताई नहीं, ये मैचेस 10 मैचेस कहाँ है, ये 10 मैचेस कैसे हुए देखो, 1 मैच, नंबर 1 मैच, नंबर 2 मैच, 3 मैच, 3 मैच, 4 5 6 7 मैच, 8 9 और ये 10। तो हमारे टोटल 10 मैच होंगे, ये हमने निकाले। ये इवन वाले में भी ऐसे ही होगा। तो ये था पूरा फिक्सचर्स ड्रॉ करना। सबसे पहले आपको इस तरह से प्रेजेंट करके फिर हमें फिक्सचर ड्रॉ करके दिखाना है। तो ये हो गया ओड नंबर ऑफ टीम्स में फिक्सचर्स ड्रॉ करना। बहुत बार पूछा जाता है तो इसको अच्छे से खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ओड नंबर और इवन नंबर से। अब हम बात करेंगे, ये तो था नॉकआउट टूर्नामेंट में। अब जो है हमारा लीग टूर्नामेंट में हम कैसे फिक्सचर ड्रॉ करते हैं। अब जब हम लीग टूर्नामेंट की बात करते हैं और उसमें फिक्सचर्स की बात करते हैं तो हमारे 3 टाइप के फिक्सचर होते हैं, एक साइक्लिक, स्टेयरकेस एंड टेबुलर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइक्लिक। साइक्लिक मतलब है साइकिल की फॉर्म में। अच्छा लीग टूर्नामेंट में बहुत सारे मैचेस होते हैं तो इसमें जो है टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो अब सबसे पहले इवन नंबर पे देख लेते हैं साइक्लिक जब हमें बनाना होता है। तो इवन नंबर में हम कोई भी टीम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 6 टीम ले ली, 6 टीम ली तो उसमें पहले टोटल टीम हमने मानी 6। अब मैच कितने होंगे देखो, जब हम लीग की बात करते हैं तो मैचेस की जो क्वांटिटी है, मैचेस जो है वो बढ़ जाते हैं। हमारे टूर्नामेंट थे उसमें कम मैचेस आए होंगे नॉकआउट में, लेकिन लीग में हमारे ज़्यादा मैचेस आते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, एन मीन 6, n-1 6 - 1 अपॉन 2 दैट इज 6, 5/2 तो 30/2, यहाँ आ गए 15 मैच। मतलब कितने मैच होंगे टोटल टीम्स के बीच में, 15 मैच। और राउंड कितने होंगे, जैसे उसमें राउंड थे इसमें भी राउंड होंगे, n-1 दैट इज 6 - 1 5 राउंड होंगे। अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है नॉकआउट वाले से। इसमें हमें पहले तो हम राउंड लिख लेंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और एक राउंड 5। बहुत इजी है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें साइक्लिक फॉर्म में अपने टीम्स को लिखना है। कितनी है, 6 टीम। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गई। ऐसे ही लिखना था हमें बस। अब हमें एक साइकिल बनानी है, 1 एक ऐसे साइकिल, ऐसे और ऐसे, ये साइक्लिक बन गई। इसी तरह ये तो हो गया फर्स्ट राउंड में ऐसे ऐसे टीम खेलेगी। मीन्स अब साइकिल कैसे बनी है, इन दोनों के बीच में मैच होगा, इन दोनों के बीच में मैच होगा और इन दोनों के बीच में मैच होगा। नेक्स्ट राउंड 2 में क्या होगा, रोटेशन होगी, कुछ नहीं होगा। नंबर 1 जो है वो फिक्स हो जाएगा, बाकी सारी जो टीम्स है वो रोटेट करेगी। कैसे करेगी, ध्यान से देखो। नंबर 1 है, ये फिक्स है हमारा, नंबर 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, नंबर 3 आगे, नंबर 4, नंबर 5 और जो ये 6 था वो यहाँ आ जाएगा। मीन्स इनकी जगह शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह से साइकिल चलेगी और ये शिफ्ट हो जाएगी। अब किस में मैच होगा, 1 5 में, 6 4 में, 2 3 में। अब बिल्कुल आगे, अब बहुत इजी लग रहा होगा, फिक्स 1 रहेगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, फिर से शिफ्ट करेंगे, यहाँ से 2 यहाँ आ जाएगा आपकी बार, फिर ये 2 3 और ये 4 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ का 5 यहाँ और 6 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से साइकिल चलेगी, मैच इन सब के बीच में होगा। नेक्स्ट राउंड पे आओ, 1 फिक्स रहेगा, ऐसे ही नीचे शिफ्ट होते रहेंगे। अब 5 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ, 2 3 और 4 यहाँ। तो यही साइकिल, आपको ये एरो भी ड्रॉ कर देना, इजी रहेगा आपके लिए ही। अगर ना भी करो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो। और लास्ट राउंड 1 फिक्स रहेगा, 4 नीचे आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 6 2 और 3 यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा साइकिल ड्रॉ हो गया। तो इस तरह हमारे सारे जो है मैचेस प्ले हो जाएंगे। अब आप देखो, फर्स्ट ने 2 के साथ भी खेल लिया, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। ये हो गई साइक्लिक हमारी टूर्नामेंट। अब हम देख लेंगे ऑड नंबर में साइक्लिक फॉर्म कैसे बनेगी। देखो ऑड नंबर में भी कुछ नहीं करना है, हमने सिंपल क्या करनी है, हम मान लेते हैं ऑड 5 टीम है अब हमारे पास। तो टोटल मैच हमारे 5 और वही फॉर्मूला, मैच सब निकालने का सेम फॉर्मूला रहेगा। 5 -1/2, 5 4/2 दैट इज 20/2, 10 कितने हो जाएंगे हमारे, मैच हो जाएंगे। उसके बाद राउंड कितने होंगे, वही
मीन्स 5 - 1 4 मैच। अब की बार कितने मैच हो जाएंगे हमारे? 4 राउंड हो जाएंगे, सॉरी राउंड। चलो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 सेम करना है, कुछ भी नहीं करना हमने। बट जो नंबर 1 पे पिछली बार 6 नंबर पे नंबर 1 पे हमारा खाली था, वहाँ पर हमें बाय देनी है। अब की बार वहाँ हमें बाय फिक्स करनी है। फिर वही 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 टीम है। फिर वही साइक्लिक, अब फिर से रोटेशन होगी और बाय जो है वो फिक्स रहेगी। अब की बार रोटेट कर लो सबको। वही बाय लिखा हमने, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 फिर 3 4 और 5 यहाँ, वही इन दोनों के बीच में मैच होगा। अच्छा एक चीज सुनो, बाय के साथ बाय का 4 से मैच होगा नहीं। यहाँ पे इसका मतलब है कि जब भी जो टीम बाय के सामने आएगी उस टीम को उस राउंड में बाय मिल जाएगी, मतलब वो नेक्स्ट राउंड पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट राउंड में 5th को बाय मिली है, नेक्स्ट सेकंड राउंड में 4 को बाय मिल गई। ऐसे ही नेक्स्ट राउंड करेंगे तो बाय फिक्स है हमारे पास। यहाँ 3 4 5 1 2 वही शिफ्टिंग होगी, फिर बाय इसको मिल जाएगी। फिर राउंड 4 हम नीचे बना लेते हैं। राउंड 4 में बाय फिक्स है हमारी, यहाँ पे 3 4 5 1 2, तो ये इस तरह हो जाएगा और इसको बाय मिल जाएगी। और ये इस तरह से इसकी साइक्लिक फॉर्म बन जाएगी। देखो ये एरो इसलिए लगाया क्योंकि एक साइकिल से चल रही है, हर एक का मैच हर एक दूसरी टीम से हो रहा है। और लीग इसे इसलिए बोलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस मींस रैंक वाइज डिसाइड होगी, पोजीशन आउट नहीं हो रहे, सारी टीम्स को मौका मिल रहा है बार बार खेलने का। तो ये था पूरा साइक्लिक ऑड और इवन का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेयर केस मेथड की। इसमें जो इवन टीम होगी या ऑड टीम होगी, सेम ही फॉर्मूला होगा फिक्सचर ड्रॉ करने का। सबसे पहले नंबर ऑफ टीम, ये सब में अब याद भी हो गया होगा कि नंबर ऑफ टीम एन होती है। मीन्स अगर हम ऑड टीम ले लेते हैं या इवन ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, इवन ले लेते हैं, 8 टीम ले ली हमने। राउंड कितने होंगे? 8 - 1 दैट इज 7 राउंड खेलेंगे। और मैच कितने होंगे हमारे पास? वही 7 8 टीम है, 8 8 - 1 बाई 2 8 7 बाई 2 तो 4 28 मैच। कितने मैच हो जाएंगे हमारे पास? 28 मैच। अब कैसे बनाएंगे? देखो बिल्कुल आसान, जैसे आपकी सीढ़ियां होती है, स्टेयर नाम से पता चल रहा है, स्टेयर की फॉर्म में ये बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगी। देखो बन गया स्टेयर केस। अब देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले कितनी टीम है हमारी? 8 टीम है। हमें हर एक टीम को दूसरी टीम के साथ खिलाना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, फर्स्ट टीम को सेकंड के साथ खिलवा दो, फर्स्ट को थर्ड के साथ, फर्स्ट को फोर्थ, फर्स्ट के फिफ्थ, फर्स्ट को सिक्स्थ, फर्स्ट को सेवन्थ और फर्स्ट को 8th। 8 ही टीम थी, सबको खिलवा दिया। नेक्स्ट अगले में राउंड 1 हो गया। राउंड 2 में क्या करोगे? दूसरी वाली टीम को सबके साथ खिलवा दो। अब 1 से खिलवाओगे नहीं, 1 से हो चुका है, तो 2 को 3 से, 2 को 4 से, 2 को 5 से, 2 को 6, 2 को 7, 2 को 8 से। फिर अगले में थर्ड को खिला दो, थर्ड को 4 से, थर्ड को 5 से, थर्ड को 6, थर्ड को 7 और थर्ड को 8 से। अगले में फोर्थ वाली को खिलवा दो, फोर्थ को 5 से, फोर्थ को 6 को, 4 को 7 से, 4 को 8 से। फिर नेक्स्ट को फिफ्थ को 6th से, फिफ्थ को 7 से, फिफ्थ को 8, फिर 6th को 7 से, 6th को 8 से, फिर लास्ट 7th को 8 से। ये बन गई स्टेयर। अब इसको आप पैक कर दो, अपना डब्बा बना दो ऐसे करके, ये स्टेयर बन जाएगी आपकी। बहुत ईजी। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 और राउंड 7। कितने राउंड थे हमारे? 7 राउंड होगा। मैच कितने होंगे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और हमारे मैच कितने थे? 28। ये बन गया स्टेयर केस। बहुत ईजी है स्टेयर केस बनाना। अगर ऑड होता, कुछ नहीं होता, यहाँ पे ऑड होता तो ये पूरी लाइन हट जाती नीचे की। ये ऑड बन गया हमारे पास, ठीक है। हमारे मतलब यहाँ पे कितनी टीम हो गई? बस ये भी हट जाता, 7 टीम हो गई। 7 टीम वाला कर लिया हमने। फिर बिल्कुल इजी है, हर एक टीम को दूसरी टीम के साथ खिलाना है। ये स्टेयर केस मेथड था, सबसे इजी आसान मेथड है। आप जब फिक्सचर ड्रॉ करते हो बहुत। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टेबुलर फॉर्म की। नाम से ही जान रहे हैं, टेबल बनेगी इसमें और बॉक्सेस की ग्रिड बनेगी। कैसे? देखो सबसे पहले इवन नंबर ऑफ टीम पे जान लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास 6 टीम्स है, इवन टीम्स है। अब मैच टीम कितनी है? 6। राउंड कितने होंगे? 6 - 1 5 राउंड होंगे, ठीक है। उसके बाद बॉक्स कितने बनेंगे? n+1 मीन 6 + 1 दैट इज 7 बॉक्स बनेंगे। अब 7 बॉक्स मतलब ये वाले 7 बॉक्स नहीं, 7 का मतलब है 7 × 7 की ग्रिड बनेगी। मीन्स 7 ऐसे और 7 ऐसे से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
7 की ग्रिड बनी। अब हमें लोअर पार्ट में कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ अपर पार्ट में काम करना है, अपर पार्ट में काम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास 6 टीम है, हम लिख लेते हैं हमारी 6 टीम, मान लेते हैं A B C D E F, यहाँ भी लिख के छोड़ दो A B C D E F। नंबरिंग हमें सिर्फ अपर वाले इस वाले पार्ट में करनी है, इस वाले पार्ट में हमें कुछ भी नहीं करना है। अब किस तरह नंबरिंग करनी है, सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें नंबर देना है इनको, हमारी कितनी है 1 2 3 4 5 ऐसे 6 टीम है, ठीक है। शुरू करते हैं। जो कटे हुए बॉक्स है उसमें हमें नंबरिंग नहीं लिखनी है, बाकी नंबर्स में लिखनी है। बी से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 पे एंड हो गया, फिनिश कर दिया। अब नीचे 1 यहाँ पे तो कटा हुआ ये क्रॉस है, 2 के बाद शुरू करेंगे। 2 के बाद क्या आता है 3 4 5 6 तो है ही नहीं, छोड़ दो यहाँ पे। इस लास्ट बॉक्स को आपको कुछ भी नहीं करना, उसे ऐसे ही खाली छोड़ना है, वो लास्ट में फिलअप होगा। देन ये वाला कटा हुआ है 4 के बाद 5 के बाद हम कुछ भी नहीं लिख सकते तो उसको छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट जो है 5 के बाद हम नंबरिंग शुरू करेंगे। यहाँ पे देखो 5 था ना लास्ट, तो 5 के बाद क्या शुरू हो रहा था 1, तो हमें 1 से शुरू करना है 1। आगे इस लास्ट बॉक्स में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब 1 के बाद क्या आता है 2, लास्ट बॉक्स में कुछ भी नहीं करना, छोड़ दो। इतना समझ आ गया, ये हो गया हमारा फिलअप। अब यहाँ लास्ट में फिल करने के लिए हमें क्या करनी है, हमारे कितने राउंड है उसके बेसिस पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, 5 राउंड लिए। इवन नंबर्स को सर्च करो, इवन नंबर इवन, तो पहले इवन आ रहा है 2 तो हम यहाँ 2 फिल कर देंगे, फिर हमारा आ रहा है 4 तो हम यहाँ 4 फिल कर देंगे। अब हम ओड को देखेंगे 1 3 और 5, पहले 1 आ रहा है तो 1 फिर 3, अब 5 फिल नहीं करना, 5 बच गया। 5 अब देखो एक चीज़ जादू, 5 ऑलरेडी इस लाइन में यहाँ पे फिक्स हो रखा था। इस तरह से जो है हमारी ग्रिड बनेगी और इस तरह से हमें नंबरिंग करनी है। यहाँ की तो नॉर्मल है, बस यहाँ वाली हमें इस राउंड के टेबल पे डिपेंड है। अब ये तो बन गई टेबल, लेकिन राउंड हम कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा किसका किससे मैच है, राउंड बनेगा। अब राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4, यहाँ पे कितने राउंड है इसमें 5, तो राउंड 5 तक। अब राउंड 1 में किस किस का मैच होगा, पहला मैच देखते हैं। नंबर 1 है ये रहा, नंबर 1 होगा A और B के बीच में, A B के बीच में। फिर 1 देखो कहाँ है, ये रहा 1 राउंड 1 में, एक तो E और C और E के बीच में मैच होगा, और एक 1 ये रहा, तो मीन्स D और F के बीच में एक मैच होगा। ये राउंड 1 के मैचेस हो गए। अब राउंड 2 में 2 देखो, 2 इन दोनों का है, A और C में मैच होगा। राउंड 2 में F B और F में मैच होगा, और 2 में D और E में मैच होगा। समझ आ रहा है कैसे किया, मतलब ये हमें ये मैच करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है राउंड 3 पे आओ, 3 राउंड में थर्ड नंबर D और A के बीच में, A और D के बीच में होगा। फिर थर्ड ये रहा B और C के बीच में मैच होगा। थर्ड ये रहा F E और F के बीच में मैच होगा। नेक्स्ट राउंड 4 में क्या करेंगे, 4 देखो E A और E में मैच होगा। फोर्थ में ये रहा B और D में मैच होगा। देन फोर्थ में हमारा होगा C और F में मैच होगा। सिमिलरली राउंड 5th में किस किस के अंदर मैच होगा, 5th में होगा A और F के बीच में मैच होगा, A और E के बीच में, B और E के बीच में मैच होगा, और नेक्स्ट हमारा होगा 5th C और D के बीच में मैच होगा। तो ये हमारे सारे राउंड्स में कितने कितने कैसे कैसे मैच होंगे ये हमें मिल जाएगा। तो ये थी हमारी टेबुलर फॉर्म। अब इसी में ओड में कैसे करेंगे, अब वो समझते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑड नंबर ऑफ टीम्स की। इसमें हम टेबुलर टेबल कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। नंबर ऑफ टीम तो हमारी वही जितनी ऑड है, लेकिन बॉक्सेस उसमें n+1 होता था इवन में, यहाँ n+2 है, मीन्स 7 + 2 9, मीन्स 9 बाय 9 की ग्रिड बनेगी। 9 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ऑड नंबर में एक बात ध्यान रखना, एक जो है ऑड नंबर में जो है 1 बाय मिलती है। इसमें क्या मिलती है, हमें 1 बाय मिलती है, तो हम इसको बाय के अकॉर्डिंग करेंगे। मीन्स वही 2 की पावर से बाय निकालेंगे। 2 की पावर 3 थी 8, 8 - 7 1 बाय मिली है यहाँ पे, तो 1 बाय, ठीक है, हम बाय देंगे। अब राउंड कितने होंगे, राउंड यहाँ पे n-1 नहीं, n के बराबर, मीन्स टीम जितनी है उतने ही राउंड होंगे, 7 राउंड होंगे।
ठीक है, शुरू करते हैं। वही टीम देंगे ABCDEFG, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 टीम हो गई, और एक बच गया तो बाय देंगे वहाँ पे ABCDEFG, यहाँ पे भी बाय देंगे। इतना क्लियर है? सेम वही है, बस इसमें हमने एक एक बाय भी दे दी है। ग्रिड ज़्यादा बनेगी ना तो हमें बाय देनी है। ऐसे ही ये क्या होगा, जब भी ये 2 की पावर वाली उसी तरह से बाय दे देनी है। अब नीचे वाले पार्ट में हमें फिर से कुछ नहीं करना, ऊपर वाले पार्ट में नंबरिंग करनी है, बिल्कुल सेम जैसे हमने इवन में की थी वैसे ही हमें इसमें नंबरिंग करनी है। शुरू करते हैं, जो बॉक्स कटे हुए उसमें हमें नंबरिंग नहीं करनी, तो बी से शुरू होगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 तक हो गया, 7 तक ही लिखना है। ठीक है, शुरू करते हैं फिर से। 1, अब नहीं सॉरी 2 के बाद 3 4 5 6 7, लास्ट की लाइन छोड़ देनी है अब आगे की। 4 के बाद 5 6 7, आगे कुछ नहीं। यहाँ पे 7, तो 7 के बाद क्या कंटिन्यू होता तो 1 लिख दिया। फिर दोबारा 6 के बाद 7, 7 के बाद कुछ नहीं, 7 के बाद कंटिन्यू होता 1, तो 1 फिर 2। इतना समझ आ गया? अब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, अब यहाँ 3 के बाद 4। इतना तो बिल्कुल क्लियर था कि सिंपली हमें नंबरिंग करनी है। जो 7 यहाँ पे एंड होता है उसके बाद 1 से शुरू होता है, लास्ट लाइन में हमें कुछ फिल नहीं करना होता। लास्ट लाइन को फिल करने के लिए हमें क्या करना है, वही कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7, 7 राउंड्स थे तो 7 बना लिए। इवन राउंड ढूंढो फिर से, इवन 2 4 और 6, इन्हें इसी क्रम में इसी वे में 2 4 और 6 से यहाँ फिल कर दो, 2 4 और 6। देन ओड 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 3 5 तक कर दिया। ये छूट गया 7, तो 7 देखो यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है, तो ये सारे नंबर भी फिल हो गए। अब ये टेबल बन गई। ये टेबल बनाने के बाद राउंड फिक्स करने हैं। वही राउंड 1 कौन कौन खेलेगा, राउंड 2 में, राउंड 3 में। वही राउंड 1 राउंड 2 में कैसे खेलते हैं मैं राउंड 1 का बता रही हूँ, बाकी का आप खुद से बना लेना। राउंड 1 में देखो 1 नंबर, ये रहा 1। अब 1 किस किस के बीच में हो रहा है, बी और ए, तो किसके बीच में होगा, ए और बी के बीच में। फिर देखो 1 कहाँ है, ये रहा 1, जी और सी और जी के बीच में हो रहा है मैच। फिर 1 देखो ये रहा 1, ई और डी और ई के बीच में मैच हो रहा है। फिर देखो 1 ये रहा, 1 में ई को बाय, ई बाय। अब ई और बाय मैच तो नहीं होगा इनके बीच में, इसका मतलब ये मैंने क्या बोला था, एक बाय मिलेगी, तो हर राउंड में एक बाय मिलेगी। इस राउंड में किसको मिली है, ई को बाय मिल गई। एक और राउंड कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड राउंड में 2 राउंड ये रहा, ए और सी, जैसे हम कंप्यूटर में देखते हैं ना ऐसे मार्क्स चेक करते थे, वही हमें करना है। ए और सी में हो गया। 2 में देखो 2 ये रहा, बाय मिल जाएगी अब की बार बी को बाय मिल जाएगी, लास्ट में लिख लो। उसके बाद राउंड 2 में देखो ये रही एक जी और डी और जी खेलेंगे। और देखो 2 ये रहा हमारा ई और एफ के बीच में मैच होगा। देन थर्ड राउंड में देखेंगे 4th, इसमें बाय, सब में एक एक बाय मिलेगी और राउंड इसी तरह खेले जाएंगे और इस तरह पूरी टेबुलेशन फॉर्म बनी। ये तो हो गया हमारा सारा। इसके बाद हम बात करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में जो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें एक और मौका मिलता है खेलने का। तो कॉन्सोलेशन के भी 2 टाइप होते हैं, एक टाइप 1 एक टाइप 2 कॉन्सोलेशन। टाइप 1 कॉन्सोलेशन में क्या होता है, जो राउंड 1 में प्लेयर्स खेलते हैं और जिन्हें राउंड 1 में बाय मिलती है और राउंड 2 में खेलते हैं और वो हार जाते हैं, मीन्स राउंड 1 के जो लूज हो जाते हैं, जिन्होंने गेम हार गए हैं, और बाय वाले लोग अगर वो राउंड 2 में हार जाते हैं तो इनको एक मौका मिलता है खेलने का। मीन्स ये लोग प्ले करते हैं इस कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट के टाइप 1 में। अब टाइप 2 में क्या होता है, फिर टाइप 2 में भी यही होता है। टाइप 2 में भी हमें जो राउंड में हार जाते हैं उनको एक मौका, प्ले अगेन का मौका मिलता है। लेकिन टाइप 2 में ऑल राउंड्स के जो प्लेयर होते हैं, लाइक राउंड 1 में जो हारे, लूज किया जिन्होंने, फिर राउंड 2 में जिन्होंने लूज किया, राउंड 3 में जिन्होंने लूज किया, इन सारे राउंड के जो लूज होते हैं उन्हीं के बीच में मैच होता है और सारे राउंड के प्लेयर्स को जो है मौका मिलता है दोबारा खेलने का। लेकिन टाइप 1 में सिर्फ राउंड 1 के और बाय वाले पर्सन्स को खेलने का मौका मिलता है। और जब ये पहला जो हम पहले इसमें क्या होता है, सिंपल नॉकआउट का फिक्सचर बनाते हैं। उसके बाद जो प्लेयर लूज करते हैं गेम को उनके लिए एक अलग दोबारा फिक्सचर बनता है और दोबारा मैच होता है। सिमिलरली 2 में भी यही होता है, पहले एक नॉर्मल नॉकआउट का फिक्सचर बनता है और उसके बाद जो है हमारा जो हार जाते हैं गेम्स को उनका फिक्सचर बनाया जाता है और उनमें से एक विनर निकाला जाता है।
तो ये था हमारा पूरा टूर्नामेंट का चैप्टर कि कितने टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं, किस तरह टूर्नामेंट का हम फिक्सचर ड्रॉ करते हैं, फिक्सचर का क्या मीनिंग होता है, बाय क्या होती है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सब कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।